हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर एडवाइजरीज, सर्कुलर्स और हिदायतें जारी की हैं। ये तमाम पैगामात मुख्तलिफ ट्रेड एसोसिएशंस, मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को भेजे गए। इसके साथ साथ जम्मू और कश्मीर के यूनियन टेरिटरी के मशहूर अखबारों में पब्लिक नोटिस भी शाया किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तब्दीली से वाकिफ हो सके। दवाओं की दुकानों में बिलिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को अपडेट किया गया है ताकि नए जीएसटी स्लैब्स के मुताबिक इनवॉइसेस बनाए जा सके और मरीजों को सही रेट पर दवा मिल सके। शिकायतें दर्ज करवाने के लिए हेल्पलाइन 104 भी प्रमोट की गई है और अक्टूबर 2025 तक 8,865 इंस्पेक्शंस किए जा चुके हैं, 8 शो कॉज नोटिस और 8 सस्पेंशंस जारी किए गए हैं। ये कश्मीर रिपोर्ट है। आप सब नाजरीन का खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान उमैमा रिशी। नाजरीन, रिसेंटली हमने जीएसटी के बारे में काफ़ी बात की, लेकिन आज हम बात करेंगे जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स की। जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स का मकसद ये है कि जो फ़ायदे कम किए गए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी रेट से मिलते हैं वो सीधा आम कंज्यूमर्स तक पहुँचे हर सेक्टर में। इन रिफॉर्म्स का जोर ईमानदार और वाज़ेह कम्युनिकेशन, सख्त इम्प्लीमेंटेशन, डिपार्टमेंट्स के दरमियान बेहतरीन तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन और अवामी आगाही, मास अवेयरनेस पर दिया गया है। ये इसलिए ताकि तमाम मैन्युफैक्चरर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स और रिटेलर्स नए रिवाइज किए गए रेट्स पर पूरी तरह अमल करें, न सिर्फ कानूनी बल्कि स्पिरिट से भी। पहली बात आती है पॉलिसी कम्युनिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन की। तो इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स नए जीएसटी 2.0 निज़ाम से वाकिफ और मुताबिक हो जाएं, हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर एडवाइजरीज, सर्कुलर्स और हिदायतें जारी की हैं। ये तमाम पैगामात मुख्तलिफ ट्रेड एसोसिएशंस, मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को भेजे गए। इसके साथ साथ जम्मू और कश्मीर के यूनियन टेरिटरी के मशहूर अखबारों में पब्लिक नोटिस भी शाया किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तब्दीली से वाकिफ हो सकें। 17 सितंबर 2025 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल टैक्स के तहत 9 नोटिफिकेशंस जारी किए, जबकि उनके मुताबिक स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट ने भी उसी दिन जम्मू एंड कश्मीर जीएसटी एक्ट के तहत वही नोटिफिकेशंस जारी किए। इस कोऑर्डिनेटेड कोशिश ने ये यकीनी बनाया कि नए रिवाइज किए गए टैक्स रेट्स फौरन अमल में आए। स्टेक होल्डर्स को बेहतर समझ और इम्प्लीमेंटेशन में मदद देने के लिए वेबिनार्स और वर्कशॉप्स का इंतजाम किया गया, जहां नए जीएसटी रेट रिडक्शन और उनसे मुतल्लिक इंसेंटिव्स के बारे में तफसीली से वजाहत दी गई। इसके अलावा तमाम डिपार्टमेंट्स को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs फराहम किए गए ताकि वो रिफॉर्म्स को सही तौर पर इम्प्लीमेंट कर सके। इस सिलसिले में 653 रिवाइज्ड रेट लिस्ट कम्युनिकेशंस मुख्तलिफ कंपनीज और मैन्युफैक्चरर्स से हासिल किए गए और उन्हें शेयर किया गया ताकि नए प्राइस स्ट्रक्चर्स को अपडेट किया जा सके। दूसरी बात इन्फोर्समेंट और मार्केट मॉनिटरिंग की। तो स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट इस इस्लाहती अमल का सबसे अहम हिस्सा है जो पूरी तरह कंप्लायंस यानी कानूनी पाबंदी को यकीनी बना रहा है। मार्केट पर नजर रखने के लिए हर रोज तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में सर्वेज और मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि ये देखा जा सके कि नए कम किए गए जीएसटी रेट्स के मुताबिक इनवॉइसेस और टैक्स हिसाब सही तरह से बन रहे हैं या नहीं। खास तौर पर टॉप मार्केट लीडर्स जो मुख्तलिफ HSN कोड्स के तहत काम करते हैं, उन पर खास तवज्जो दी जा रही है ताकि उनकी तिजारती अमल में नए रिवाइज किए गए टैक्स रेट्स का सही इजहार हो। डिपार्टमेंट के अफसर मुकर्रर तौर पर सैंपल इनवॉइसेस चेक करते हैं ताकि उनमें कोई गलती ना हो और सब कुछ सही हिसाब से चल रहा हो। फील्ड स्टाफ और इन्फोर्समेंट टीम्स को सीनियर ऑफिसर्स के जरिए लगातार गाइड और ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो नए सिस्टम को बेहतर समझ सके। इसी के साथ टैक्स पेयर्स को भी समझाया जा रहा है कि नए इनवॉइस सिस्टम ट्रांजिशनल फेज को कैसे हैंडल कर सके। आम लोगों को और बिजनेसेस को मदद देने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में जीएसटी सुविधा केंद्रास कायम किए गए हैं जो टैक्स पेयर्स और कंज्यूमर्स दोनों को मदद और कंप्लाइंट रिड्रेसल यानी शिकायत का हल की सहूलत फराहम करते हैं। फिर तीसरी बात आती है अवेयरनेस और पब्लिक आउटरीच की।
تو عوام تک GST ریفارمز کا پیغام پہنچانے کے لیے اسٹیٹ ٹیکسز ڈپارٹمنٹ نے بہت وسیع اویئرنیس ڈرائیوز شروع کی ہیں۔ آڈیو جنگلز روز 4 مرتبہ 4 مختلف ریڈیو چینلز پر چلائے جا رہے ہیں ہر آلٹرنیٹ دن، جس میں لوگوں کو نئے GST ریٹس اور ان کے فائدے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پرنٹ میڈیا، آن لائن پلیٹ فارمز اور آڈیو ویژول چینلز کے ذریعے بھی اویئرنیس پیدا کی جا رہی ہے۔ اخباروں میں ایڈز، ویژولز اور ڈیجیٹل کیمپینز کے ذریعے لوگوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ GST ریٹ ریڈکشن کا اصل مقصد یہ ہے کہ مال اور سروسز عام لوگوں کے لیے زیادہ سستی اور آسان ہو جائیں۔ چوتھی بات، ہیلتھ اور میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ DFCO۔ ان ریفارمز کا ایک بہت اہم حصہ دواؤں اور ہیلتھ سیکٹر سے تعلق رکھتا ہے۔ یونین ٹیریٹری بھر میں ایک خاص مہم چلائی گئی ہے تاکہ میڈیسنز اور میڈیکل پروڈکٹس پر GST میں کی گئی کمی کا فائدہ سیدھا مریضوں تک پہنچے۔ پھر آتی ہے چوتھی چیز، وہ ہو گئی ہیلتھ اور میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ DFCO۔ ان ریفارمز کا ایک بہت اہم حصہ دواؤں اور ہیلتھ سیکٹر سے تعلق رکھتا ہے۔ یونین ٹیریٹری بھر میں ایک خاص مہم چلائی گئی ہے تاکہ میڈیسنز اور میڈیکل پروڈکٹس پر GST میں کی گئی کمی کا فائدہ سیدھا مریضوں تک پہنچے۔ اس مقصد کے لیے اویئرنیس اور سینسٹائزیشن پروگرامز چلائے گئے ہیں، جہاں کیمسٹس، ہول سیلرز اور فارماسیوٹیکل کمپنیز کو نئے ریٹس اور ان کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے۔ ہر فارمیسی پر پوسٹرز اور پیمپلیٹس لگائے گئے ہیں تاکہ عام کنزیومرز کو نئے ریٹ کے بارے میں معلومات مل سکے۔ مینوفیکچرر سے ریوائزڈ پرائس لسٹ یعنی فارم وی مانگی گئی ہے اور اسے ہول سیلرز اور ریٹیلرز تک پہنچایا گیا ہے۔ دواؤں کی دکانوں میں بلنگ سافٹ ویئر سسٹمز کو اپڈیٹ کیا گیا ہے تاکہ نئے GST سلیبس کے مطابق انوائسز بنائے جا سکے اور مریضوں کو صحیح ریٹ پر دوا مل سکے۔ محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ ٹیکسز ڈپارٹمنٹ، لیگل میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر جوائنٹ انسپیکشنز کر رہے ہیں۔ DFCO نے پرنٹ، الیکٹرانک اور آن لائن میڈیا پر بھی پبلک آؤٹریچ کیمپینز شروع کیے ہیں۔ ریڈیو جنگلز اور آڈیو ویڈیو ایڈز کے ذریعے بھی عوامی آگاہی بڑھائی گئی ہے۔ شکایتیں درج کروانے کے لیے ہیلپ لائن 104 بھی پروموٹ کی گئی ہے اور اکتوبر 2025 تک 8,865 انسپیکشنز کیے جا چکے ہیں۔ 8 شو کاز نوٹس اور 8 سسپینشنز جاری کیے گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق زیادہ فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز نے اپنے MRP لیبلز نئے ٹیکس رجیم کے مطابق ریوائز کر لیے ہیں۔ تقریباً 90% فارما ٹریڈ نے اپنی بلنگ سافٹ ویئر جیسے یونیسالو اور مارک کو اپڈیٹ کر لیا ہے۔ اب تک 194 اویئرنیس پروگرامز کنڈکٹ کیے گئے ہیں اور پوسٹرز جہاں تہاں لگائے گئے ہیں تاکہ عام لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جا سکے کہ دواؤں اور میڈیکل پروڈکٹس پر GST کے ریٹ کم کر دیے گئے ہیں اور اس کا فائدہ انہیں سیدھا ملنا چاہیے۔ اب بات آتی ہے عمل کی یا پلان آف ایکشن کی، تو کل 17,164 انسپیکشنز کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے، جن میں سے 8,865 مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ باقی انسپیکشنز دسمبر 2025 تک مکمل کر لیے جائیں گے۔ ان انسپیکشنز کا مقصد یہ ہے کہ سیل انوائسز کو ویریفائی کیا جائے اور پیشنٹس کو سمجھایا جائے کہ GST ریڈکشن کا فائدہ انہیں کیسے ملتا ہے۔ ناظرین، نگرانی کا سلسلہ لگاتار جاری ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ لائف سیونگ ڈرگس جن پر 0% GST لگتا ہے ان پر کوئی پروفٹنگ یعنی زیادہ منافع کمانے کی کوشش نہ ہو۔ پبلک اویئرنیس اور آؤٹریچ پروگرامز بھی مختلف میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے جاری رکھے جائیں گے تاکہ عام لوگ
पूरी तरह इस तब्दीली से वाकिफ रहें। अब इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स डिपार्टमेंट की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स डिपार्टमेंट ने बहुत बड़े पैमाने पर अवेयरनेस और ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर यानी DIC में वर्कशॉप्स और अवेयरनेस कैंपेन्स मुनज़्ज़म किए गए, जहां मुख्तलिफ ट्रेड बॉडीज़ और इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स को नए GST रेट चेंजेस के ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स समझाए गए। डिपार्टमेंट ने स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जॉइंट इंस्पेक्शंस और सरप्राइज चेक्स भी किए, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि तमाम बिजनेसेस नए GST रिफॉर्म्स पर पूरी तरह अमल कर रहे हैं और उनके फ़ायदे सीधा कंज्यूमर्स तक पहुंच रहे हैं। फिर बात आती है लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की, तो लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने नए प्राइस सिस्टम के तहत कंज्यूमर प्रोटेक्शन और ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर्स ने अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए और मुख्तलिफ ट्रेड और इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ इंटरैक्टिव सेशंस रखे, ताकि लोगों को ये समझाया जा सके कि नई प्राइसिंग का मकसद ओवर चार्जिंग यानी ज़्यादा पैसे लेने से बचाव और ईमानदार तजारत को बढ़ावा देना है। सर्कुलर्स ट्रेडर्स तक प्रिंट और सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाए गए। रेडियो जिंगल्स भी लगातार चलाए जा रहे हैं ताकि आवाम को GST रिफॉर्म्स के फायदे समझ आए। बराह राह तमाम बड़े मॉल्स और रिटेल स्टोर्स को हुक्म दिया गया है कि वो अपने दुकानों पर रिवाइज्ड प्राइस लिस्ट प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करें। इंस्पेक्शन और इन्फोर्समेंट एक्शंस की बात आती है तो लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने खास तौर पर सांबा, कठुआ, खन्नो, श्रीनगर में और लसीपोरा, पुलवामा जैसे इंडस्ट्रियल जोन्स में इंस्पेक्शंस किए। अब तक 6,998 इंस्पेक्शंस मुकम्मल हो चुके हैं। इस दौरान 2007 ऑफेंडर्स को पकड़ा भी गया और 29.96 लाख का जुर्माना 191 केसेस में फौरन लगाया गया। 16 केसेस अभी भी एड्रिडिक्शन के लिए पेंडिंग है। रोजाना मार्केट चेकिंग जारी है ताकि सब ट्रेडर्स और इंडस्ट्रीज नए GST रिफॉर्म्स के मुताबिक काम करें। अब तक डिपार्टमेंट ने 468 कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन्स कंडक्ट किए हैं। इसके अलावा 15 अक्टूबर 2025 को यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में एक मेगा अवेयरनेस प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया गया था, जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के साथ मिलकर हुआ। नाज़रीन, इस इवेंट में कंज्यूमर कमीशंस, ट्रेड एसोसिएशंस और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के कंज्यूमर्स ने हिस्सा लिया। यहाँ पर GST रिफॉर्म्स और कंज्यूमर राइट्स पर खुली गुफ्तगू हुई, जिनमें लोगों को बताया गया कि उनके नए निज़ाम से उनके फ़ायदे कैसे बढ़ते हैं। कुल 43 कंज्यूमर कंप्लेंट्स मिली हैं, जिनमें लगभग सबको हल कर दिया गया है। डिपार्टमेंट के पास 26 इंस्पेक्टर्स हैं जो एक साथ 73,000 यूजर्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स का वेरिफिकेशन करते हैं और 1.5 लाख ट्रेडर्स को पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स के मुताबिक इंस्पेक्ट करते हैं। मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग की बात करें तो 3 अक्टूबर 2025 को गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत एक डेली प्रोग्रेस मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया गया है। इसके ज़रिए हर डिपार्टमेंट को ये हिदायत दी गई है कि वो अपना रोज़ाना प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करे, जिसमें कंप्लायंस, अवेयरनेस एक्टिविटीज़, इंस्पेक्शंस और इन्फोर्समेंट एक्शंस की तफसीली दी जाए। नाज़रीन, GST 2.0 रिफॉर्म्स एक मुकम्मल और मिलकर चलाने वाली सरकारी कोशिश है, जिसका मकसद ये यकीनी बनाना है कि कम किए गए टैक्स रेट्स का असल फ़ायदा आम कंज्यूमर्स तक पहुँचे। स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट, DFCO, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट और लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के दरमियान मजबूत कोऑर्डिनेशन के ज़रिए जम्मू और कश्मीर में एक निज़ामती और निगरानी पर मबनी अप्रोच लागू की गई है। ये रिफॉर्म्स सिर्फ इंसाफ और ईमानदारी पर मबनी प्राइस सिस्टम को फ़रोग नहीं देते, बल्कि आवाम के अंदर हुकूमत और उसके माली पॉलिसीज पर भरोसा भी मजबूत करते हैं। अवेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी और कंप्लायंस पर जोर देकर हुकूमत ने ये यकीनी बनाया है कि GST रिफॉर्म्स के असली मकसद यानी आवाम तक सस्ती और बेहतर सर्विसेज पहुँचाना पूरे तौर पर हासिल हो। नाज़रीन, आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।